हैं आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने क्या खाया था, क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था, क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम इसी चैप्टर में खोजने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला टॉपिक देख लेते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थ। चलिए इसमें हमसे ये कहा गया है कि आप अपने दोस्तों के यहाँ पर नाम लिख लीजिए और यहाँ पर जो भी वो खाना खाते हैं पूरे दिन में आप उनको मेंशन कीजिए। तो इस सारणी को बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमें बताना कि अलग अलग सोसाइटी के लोग जो है वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है कि इसमें कहा गया है कि जो पके चावल, जैसे मान लीजिए हम जो भी खाना खाते हैं तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पर पके चावल के बारे में बात हो रही है कि पके चावल बनाने के लिए हमें एक तो कच्चा चावल चाहिए होता है और थोड़ा सा पानी चाहिए होता है जिसमें हम उनको उबाल सकें। तो पके हुए चावल को बनाने के लिए हमें दो पदार्थों या फिर संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ कुछ और भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस को हाईलाइटेड किया हुआ है जो कि आप एग्जाम टाइम में सिर्फ यही पढ़ सकते हैं, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्रियाकलाप सेकंड में देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आप खाद्य पदार्थ लिखिए और दूसरी तरफ आप कच्ची सामग्री लिखिए जिनको बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे रोटी चपाती बनाने के लिए आटा और जल की आवश्यकता होती है, दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले इत्यादि की आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, जो भी हम खाना खाते हैं कि वो आता कहाँ से है। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो या दो चीज़ों से आता है, या तो पौधों से या फिर जंतुओं से। पौधों से जैसे गेहूं और चावल ये सारे पौधों से आते हैं, और जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो और सारणी नंबर 3 इसमें हमसे कहा गया है कि आप एक तरफ खाद्य पदार्थ लिखिए जो भी आप खाते हैं और उनकी कच्ची सामग्री लिख लीजिए, वो सेकंड तरफ लिख लीजिए। थर्ड टाइप में आप लिख लीजिए स्रोत उनके कहाँ से आते हैं। जैसे चावल आता है पौधों से, चिकन जंतुओं से, तेल की पौधे हम जंतुओं से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप इजीली कर लेंगे। 1.3 टॉपिक देखते हैं, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हम क्या जो जो भोजन खाते हैं वो हम क्या क्या खाते हैं, पौधे के कौन कौन से भाग खाते हैं, और जंतु उत्पाद में हम क्या क्या खाते हैं। तो कुछ पौधों के फलों को हम भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ की पत्तियों को खाते हैं, कभी हम जड़ खाते हैं, तो कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जी हाँ, जैसे कि सरसों के बीज को ले लीजिए, सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का हम साग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, सरसों का साग बनाते हैं। सारणी नंबर 1.4 में हमसे कहा गया है कि बैंगन को खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। जैसे बैंगन का भरता है तो हमें बताना है कि इसके जो संगठक हैं और उनके स्रोत बताने हैं कि वो कहाँ से आते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन की जरूरत होती है, थोड़े मिर्च मसालों की जरूरत होती है, तेल में जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या फिर किसी अन्य पौधे से तेल। तो ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं। बैंगन जो है वो फल है, पौधे का फल है जो कि हम खाते हैं। मिर्च मसाले कहाँ से आते हैं, ये भी फल है। और जो तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ये सारे बीज से प्राप्त होता है। जैसे सरसों के बीज से सरसों का तेल प्राप्त होता है, मूंगफली के बीज से मूंगफली का तेल प्राप्त होता है। तो ये हमें सारी चीजें पता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप 5 में हमसे कहा जा रहा है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज ले लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या आप एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है वो देखते हैं? तो अगर बीज से बाहर आ जाती है ये सफेद संरचना, अगर बीज से बाहर आ जाती है तो हम इसको कहते हैं कि ये बीज अंकुरित हो गए हैं। और अगर नहीं आती है तो थोड़े से पानी इसको धोना है बीजों को, और फिर पानी निकालकर फिर से उनको गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ देना है। फिर भी आप नहीं देखते हैं तो फिर ऐसे ही करना है। अगर ये बीज निकल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि बीज जो है वो अंकुरित हो गए हैं। अब अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक आहार होता है, इनको आप धोकर खा सकते हैं, उबाल कर भी खा सकते हैं और इसमें कुछ मसाले वगैरह मिलाकर भी खा सकते हैं। मधुमक्खियां जो है वो फूलों से मकरंद, जो कि मीठा रस होता है, वो एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद जो है वो वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? आपके घर में कोई भी, इसमें कहा गया है कि आपके घर में जो कोई भी पालतू पशु है या अगर नहीं भी है तो पास पड़ोस में आप देख सकते हैं कि वो पूरे दिन में क्या क्या खा रहा है।
तो इसमें यहाँ पर जीवों के नाम लिखने हैं सारणी 1.5 में, और उनके द्वारा खाए जाने वाली चीजें लिखनी है कि वो क्या क्या खाते हैं। भैंस क्या क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। ये सब नॉर्मली बेसिकली चीजें हैं, आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्रियाकलाप 7 देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो जंतु केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहा जाता है, और जो जंतु केवल दूसरे प्राणियों के यानी मांस को खाते हैं वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, और जो प्राणी दोनों को खाते हैं, पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं, उनको सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। तो 1.6 में हमसे यही कहा गया है कि 1.5 में आपने जो भी जीवों के नाम लिखे हैं उनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज लगा दीजिए। शाकाहारी जो है उनको शाकाहारी में रखिए, मांसाहारी को मांसाहारी में, सर्वाहारी को सर्वाहारी में। जो मनुष्य है वो सर्वाहारी में आएंगे, क्योंकि मनुष्य पादप उत्पाद और मांस दोनों खा लेते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय करने चाहिए कि देश में जो भी इंसान है वो सबको समान भोजन रूप से मिल सके। प्रमुख शब्द इस चैप्टर के देख लेते हैं। संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। सारांश के रूप में देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं, हमें जरूर पढ़ने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमने पहले भी बताया कि अलग अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु। ये भी मैंने बताया कि मुख्य जो चीज हम जो खाते हैं वो या तो पौधे से प्राप्त होती है या फिर जंतु से। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जल्दी से एक्सरसाइज पर नजर डाल लेते हैं। क्या सभी चीजों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग आप खाद्य पदार्थ के रूप में कर सकते हैं। तो बता सकते हैं, तेल हो गया, केले का पेड़ हो गया, ये सारी चीजों के कई कई भाग हम खा सकते हैं। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। ये मैचिंग है, आप कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर, घी, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सभी जंतु उत्पाद हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें जंतुओं से दूध मिल जाता है, उससे दही बनता है, पनीर, घी, सब चीजें दूध से ही बनती हैं। तो पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या है? ये सब्जियां हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद ही खाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिलअप्स हैं, इसमें हम भर लेते हैं। बाघ एक मांसाहारी जंतु है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। जो केवल पादप उत्पाद खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, सिर्फ पादप उत्पाद ही खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है, तो इसमें दूध आ जाएगा। हमें चीनी